मित्रों नमस्कार। भरोसा टूटने से बना आपके दिल का जख्म भर क्यों नहीं रहा है? भरोसा तोड़ने वाला आपका जीवन साथी, परिवार का सदस्य, दोस्त, सहयोगी, पड़ोसी, कोई और रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है। आप फिर से हंसी खुशी की जिंदगी जीना चाहते हैं पर असफल हो रहे हैं। क्यों? मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा इस वीडियो का जो टॉपिक है उससे जुड़ी हुई जो मेरी समझ है उसको दो मुख्य पॉइंट्स के जरिए आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। मेरा जो पहला पॉइंट है वो आपकी इस बारे में समझ बढ़ाएगा कि आप वो जो भरोसा टूटा है आपका और भरोसा तोड़ने वाले इंसान के बारे में जो आपकी यादें बनी हैं उनको भुला क्यों नहीं पा रहे हैं। वहाँ पर जो एक गड्ढा बन गया है पीड़ा का, अफसोस का, मन बुझा बुझा रहता है, शिकायतों से भर गया है, उस गड्ढे से, उस कुएं से आप निकल क्यों नहीं पा रहे हैं? पहला पॉइंट उसी से जुड़ा हुआ है। मेरे देखे कारण बहुत सीधा सा है। आपके मन में लगातार ये जो उथल पुथल चल रही है विचारों की, भावनाओं की, वो जो उथल पुथल है वो बनाए हुए है आपकी पीड़ा को, आपकी शिकायतों को, आपके अफसोस के भाव को। आपने, अगर आप समझदार आदमी हैं तो जरूर कोशिश करी होगी उस पीड़ा के भाव से छुटकारा पाने की। आपने लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू किया होगा, पुराने जो आपके शौक़ हैं, जो चीज़ें आपको पसंद आती थी उनको करना शुरू किया होगा, अपनी दिनचर्या को सामान्य बनाने की कोशिश करी होगी। लेकिन वो जो जख्म है दिल पे लगा हुआ, किसी अपने ने भरोसा तोड़ा, वो जख्म जो है लगातार टीस रहा है। आपकी कोशिशें देर सवेर असफल हो रही हैं। क्यों? कारण मैंने आपको बता दिया है। ये जो मन में उथल पुथल चलती है विचारों की, भावनाओं की, नेगेटिव, आप रोते हैं, कभी उस इंसान को कोसते हैं, कभी अपना जो जीवन आपका सूना सूना खाली खाली सा हो गया है उसके बारे में एक गहरी शिकायत अपने मन में पैदा करते हैं, उदासी पैदा करते हैं। ये जो उथल पुथल चलती है इन सब भावनाओं के प्रभाव में आकर ये बनाए हुए है आपके मन की पीड़ा को, आपके दिल के जख्म को। कैसे जाएगी ये? आपने कोशिश करी है और असफल हो रहे हैं तो जरूर कुछ गलती कर रहे होंगे। आइए उसे समझते हैं। मित्रों, हमारे मन की एक खासियत है, जिस विषय पर आप सोचना नहीं चाहते हैं वो बार बार कूद कूद कर उसी विषय के बारे में सोचना शुरू करता है। आप नहीं चाहते उस इंसान के बारे में सोचना जिसने आपका भरोसा तोड़ा है। आप नहीं चाहते हैं उस घटना के बारे में सोचना जिसके के कारण आपका विश्वास टूटा है, लेकिन मन लगातार उसी को कुरेदता रहता है। ये उसका स्वभाव है। इस बात को सबसे पहले समझिए। अगर आप कोशिश करके अपने मन को पीड़ा देने वाली भावनाओं से, विचारों से मुक्त नहीं कर सकते हैं तो फिर ये जो भरोसा टूटने का जख्म है, पीड़ा है, ये जाएगी कैसे? यहाँ पर मैं शुरू कर रहा हूँ चर्चा अपने दूसरे पॉइंट की। मन को भरोसा तोड़ने वाले इंसान से जुड़ी यादों से छुटकारा दिलाने का काम आप सीधे सीधे नहीं कर सकते। वो पैदा होता है वहाँ पर मन को की जो हलचल है वो कम होती है एक अलग तरह से जीवन जीने से। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। वो अलग ढंग से जीना किस तरह का होगा उसके ऊपर चर्चा करने से पहले मैं एक दो बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो आप ये समझिए कि हर इंसान, चाहे आपका करीबी है चाहे नहीं करीबी है, बेसिकली मन में स्वार्थी है। वो मुखौटे पहन के रखता है अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। जिस इंसान ने आपका भरोसा तोड़ा है उसने अपना मुखौटा बदल लिया। आपको उसकी असलियत सामने आई जब उसने आपका भरोसा तोड़ा। आप पहले सोचते थे कि ये सदा साथ रहेगा, हंसी खुशी के साथ इसके साथ जीवन बीतेगा, पूरा विश्वास था आपको, उसने मुखौटा बदल लिया। पर यहाँ समझने वाली बात यह है कि इंसान अगर मुखौटों के साथ जीता है और स्वार्थी है तो ये बहुत हैरानी की, सदमा पहुंचाने वाली बात अब आपके लिए नहीं होनी चाहिए कि इंसान का स्वभाव ऐसा ही है, स्वार्थी और मुखौटा बदल बदल के जीने वाला इंसान। दूसरी बात आप ये समझिए कि वो जो जीने की कला है जिसमें कि आप बहुत जोश और उत्साह के साथ अपने जीवन से जुड़ते हैं, हर काम से जुड़ते हैं, हर रिश्ते में जुड़ते हैं, वो कला आपको नहीं आती है। अगर वो कला आपको आती होती तो आप इस पीड़ा के, जख्म के गहरे गड्ढे में ना गिरते। मैं जो ये कला ना आने की बात आपसे कह रहा हूँ, इसका जो एक शौक है, एक सदमा है,
इसको अपने पूरे वजूद में गूंजने दीजिए। आपको सचमुच वो कला नहीं आती है, ये आपको बात एक सदमा पहुंचानी चाहिए, शौक पहुंचानी चाहिए, तभी तो आप उस कला को सीख पाएंगे। उस कला को अगर आप सीखने के लिए कमर कस लेते हैं तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी होगी अपने पूरे वजूद में, दिलो दिमाग में, कि आपको जीवन से प्यार में पड़ना होगा। आपको अपने जीवन को कीमती मानना होगा, उसके प्यार में पड़ना होगा। अगर आप अपने जीवन को कीमती नहीं मानेंगे तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। आप इसी तरह से पीड़ा के और जख्म के गड्ढे में फंसे रहेंगे। अपनी जिंदगी को हर रिश्ते में फिर से सजाने संवारने के लिए एक ही अचूक तरीका है, बहुत सजगता के साथ, बहुत जोश के साथ, बहुत उत्साह के साथ, पूरी दिलचस्पी के साथ जो भी आप काम कर रहे हैं उसको करिए। आप तर्क दे सकते हैं कि अंदर ऊर्जा ही महसूस नहीं देती, मन हमेशा दुखी और उदास और परेशान रहता है। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन ये वो काम है अपने जीवन को संभालने संवारने का जिसमें कर कर के इंसान निपुण होता है। सोच विचार करके तो नुकसान होता है उसका। अपने जीवन को सजाने संवारने का तो फैसला आपने कर ही लिया है। आप फिर से हंसी खुशी की सामान्य सहज जिंदगी जीना चाहते हैं ना, तो फिर आपके लिए ये काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको कर कर के अपने हर एक्शन में, अपने हर कर्म में वही दिलचस्पी, सजगता जोड़कर जो ऊर्जा है वो आपसे आपका शरीर, आपका मन बनाने लगेगा। आप गौर कीजिए, आपने अपनी जिंदगी को जीने का तरीका बदलने का पक्का फैसला कर लिया है और जिंदगी से आपकी मुलाकात कहाँ होती है? इस पल में और उस माहौल में जहाँ आप मौजूद हैं, जहाँ आँख से आप सारी चीज़ें देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं। इस माहौल में कुछ भी काम करने की अगर ज़रूरत पैदा होती है, जिम्मेवारी पैदा होती है, तो उसको पूरी सजगता से, पूरी दिलचस्पी के साथ, पूरे जोश और उत्साह के साथ, पूरी ऊर्जा लगाते हुए, अटेंशन देते हुए करिए। मैं मानता हूं कि शुरू में ऐसा करने में दिक्कत आएगी, लेकिन ऐसा कदम उठाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इस बात के महत्व को समझिए। जब आप इस ढंग से जीना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि जितने पल तक आपका ध्यान पूरा काम में रहता है, उतने पल तक आपको मन की उथल पुथल से, उन खराब यादों से छुटकारा मिलता है। जो भरोसा तोड़ने की गलत तरह की यादें, भावनाएं आपके मन में चलती रहती हैं, उनसे आपको छुटकारा यकीनन मिलता है। बस यहाँ पर एक काम और करिए, अपनी पीठ थपथपाइए, खुद को शाबाशी दीजिए और कहिए, यह है जीने का तरीका। और कुछ भी हो जाए, मन अपनी कितनी भी कोशिश कर ले, मैं इस तरीके से जीवन जीना नहीं छोड़ने वाला हूँ, नहीं छोड़ने वाली हूँ। खुद को शाबाशी दीजिए तो आप पाएंगे कि इस नए ढंग से जीने का जो आपका स्वभाव है, उसकी जड़ें मजबूत होने लगेंगी। यूं सजगता के साथ, पूरे दिलचस्पी लेते हुए, पूरे उत्साह के साथ जब आप जीना शुरू करते हैं, तभी आपके मन की वो उथल पुथल शांत होती है जिसकी की चर्चा मैंने पहले पॉइंट में करी है। फिर आपका भरोसा किसी परिवार के सदस्य ने तोड़ा हो, जीवन साथी ने तोड़ा हो, दोस्त ने तोड़ा हो, सहयोगी ने तोड़ा हो, पड़ोसी ने तोड़ा हो, किसी अन्य रिश्तेदार ने तोड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दो जो पॉइंट्स हैं मेरे, इनको सुनिए और अपने जीवन में उतारिए। छोटे छोटे कदम लीजिए, फिर आप बहुत दूर तक, बहुत देर तक इस ढंग से जीने की कला में माहिर होते चले जाएंगे। अपने इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये आपको उपयोगी लगेगा। इसे आप लाइक भी करेंगे और अपने करीबी लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में साझा भी करेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को आप भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। अपने सुझाव से, अपनी राय से, आप किसी नए विषय पर चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, उससे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर अवगत कराते रहें। मेरे इस वीडियो को अंत तक वॉच करने वाले मित्रों का दिल से धन्यवाद।